Good morning, student. I am Nisha Sharma from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. Today unit is 12 unit अपनी है, आज last unit है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो पेज नंबर 138। डालना चाहिए था ना? क्या बेटा? मैम आज तो प्रियंका मैम कोई बात नहीं, आज निशा मैडम से पढ़ लो और मैथ। मैम बहुत बढ़िया है फिर तो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लास्ट यूनिट है अपनी डेटा हैंडलिंग, ठीक है। अब इसका मैं मतलब डेटा हैंडलिंग होता क्या है वो बताना है। भाई किसी भी चीज का क्या करना, कलेक्शन करना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या भी जो भी आपके पास कोई सूचना है तो उसको आपको क्या करना है, एक जगह इकट्ठा करना है ना। तो डेटा हैंडलिंग का जो मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख लो इसको, डेफिनेशन है इसकी ये, है ना, डेटा हैंडलिंग की। मैम नोटबुक में लिखनी है क्या ये? हाँ, नोटबुक में लिख लो बेटा, कि आपको पता रहे कि ये है क्या चीज। तो कलेक्शन ऑफ, मैम मेंटल मैथ करा रहे हो क्या? यूनिट अपनी लास्ट 12 यूनिट है ना लास्ट की, पेज नंबर 138 ओपन करो। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैम ऐसा कैसे नोटबुक में लिखे? हाँ जी, ऐसा कैसा नोटबुक में लिखो आप। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। किसी भी चीज का क्या करना, आपको कलेक्शन करना। कलेक्शन का मतलब है इकट्ठा करना किसी चीज को। मैम यस बेटा। मैम कौन सा पेज नंबर है? ये पेज नंबर 138 है, यानी अपनी लास्ट यूनिट है 12 की, ठीक है। अब उसमें यस मैम। डेटा हैंडलिंग लिखा हुआ है, तो उसकी जो डेफिनेशन नहीं होती है क्या, कि उसे क्या कहते हैं, है ना, कि जैसे क्रिया किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, वैसे ही डेटा हैंडलिंग किसे कहते हैं वो बताया गया है। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना, इंफॉर्मेशन यानी सूचना का क्या करना, कलेक्शन करना, उसे इकट्ठा करना, इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। क्या अब जैसे करवा रहे हो? हाँ, एक बार सुनो बेटा आप लोग। अब जैसे एक शॉपकीपर है ना, वो अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स है वो कहाँ से लेके आता है, मार्केट से लेके आता है, कलेक्शन करता है। वो मैंगो ले आया, बनाना लेके आया है, पपाया है, एप्पल्स है, जो भी फ्रूट्स है वो लेके आता है। फिर उसको अच्छे से, जो अच्छे अच्छे फ्रूट्स है उनको वो साइड में रखता है ना। तो वो हर चीज का क्या करता है, कलेक्शन करता है। अब देखो पिक्टोग्राफ दे रखा है, अब इसमें क्या है अपना पिक्टोग्राफ। मिस्टर शर्मा मेड ए पिक्टोग्राफ टू शो द नंबर्स ऑफ कार वॉश्ड एट ए कार वॉशिंग स्टेशन ड्यूरिंग 3 days ऑफ ए वीक। मिस्टर शर्मा है, उन्होंने क्या करा, जो अपनी जो कार थी उनको धोने के लिए, वॉशिंग करने के लिए जो वॉशिंग स्टेशन है वहां पे वो लेके गया। अब देखो कैसे लेके गया, 3 days में लेके गया। तो मंडे को वो, अब देखो यहाँ पे मंडे को वो कितनी कार लेके गया, 1 2 3 4, कितनी कार लेके गया वो, 4 कार लेके गया, ठीक है। फिर ट्यूसडे नोटबुक में लिखे गए मंडे। इसको लिखना नहीं है, इसको बेटा एक बार आप लोग समझो इसको। ओके मैम। हाँ, ट्यूसडे को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी वो ट्यूसडे को 9 जो कार है अपनी वो वॉशिंग स्टेशन पर छोड़ के आया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके बाद में वेडनेसडे को वो कितनी कार लेके गया, वेडनेसडे को काउंट करो, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर ऊपर लिख रखा है कि 1
जो कार है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 5 कार को। यानी ये 1 कार नहीं है, ये कितनी कार है? 5। यानी वो, अब देखो यहाँ पे इस लाइन को याद रखो आप कि 1 जो कार है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो 5 कार को। यानी 5 कार को वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये तो इतना हो गया। उसके बाद में नीचे देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना? नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। फ्रॉम द पिक्टोग्राफ लेट अस फाइंड हाउ मेनी वर्स कार वॉश्ड ऑन मंडे। मंडे को भाई कितनी कार गई है वॉश करने के लिए? 1 2 3 4 गई है। ठीक है, ये तो आप सही बोल रहे हो फिर। लेकिन बेटा जो एक कार है, ये 1 कार है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 5 कार को। यानी ये 1 नहीं है, ये कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। हाँ, तो अब क्या करेंगे? ये भी 5 5 5 5, तो टोटल कितनी हो गई? 20। कितनी हो गई? 20। तो यानी 4 मल्टीपल 5, यानी इसको हमने मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पे ये कार कितनी हो गई? 20 कार्स हो गई। मैम, यस बेटा। मैम आप कौन सा पढ़ा रहे हो? पेज नंबर 138 ओपन करो, लास्ट चैप्टर है ना अपना। यस मैम। मैम यस बेटा। मैम आपने जो वो लाइन लिखवाई ना, कलेक्शन ऑफ आगे, वो तो हमने लिख ली। वो हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये आपको लर्न करनी है ना स्पेल, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि डेटा हैंडलिंग किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ डेटा हैंडलिंग, तो आपको डेफिनेशन देनी है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। ठीक है मैम, ये नोटबुक में लिखना है क्या? हाँ, नोटबुक में लिख लो इसको। अब देखो, ठीक है, अब देखो ट्यूसडे को कितनी कार गई है बेटा? ट्यूसडे को कितनी कार है? वो सोने के लिए ट्यूसडे को कितनी कार गई है बताओ? 9। हाँ, तो 9। यानी 1 कार कितने को प्रेजेंट कर रही है? 5। अब यहाँ पे 5 5 करेंगे, इससे अच्छा क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना? तो 9 मल्टीपल क्या आ जाएगा अपना? 5। तो टोटल कार कितनी हो गई? 9 5 45। तो यानी ट्यूसडे को कितनी कार गई है? वो स्टोने 45 कार। अब वेडनेसडे को बेटा, वेडनेसडे को 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 मल्टीपल 5, तो कितनी कार हो गई? 35 कार। हाँ, 35 कार। अब देखो इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो पूछा कि मंडे को कितनी कार गई है वो स्टोने, ट्यूसडे को कितनी गई है और वेडनेसडे को कितनी गई है। अब सेकंड, ऑन विच डे इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा कार है वो वॉश होने के लिए स्टेशन पर कौन से डे गई है बताओ? ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे। यानी 45 कार है, इसका मतलब ट्यूसडे को वो वॉश होने सबसे ज्यादा कार गई है। ठीक है, अब है ऑन विच डे। मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा। मिनिमम नंबर्स ऑफ कार वी वॉश्ड एट द स्टेशन। मंडे, है ना? इसका आंसर क्या आ गया अपना? मंडे। अब है हाउ मैनी मोर कार वॉश्ड ऑन ट्यूसडे देन ऑन मंडे। मंडे से ज्यादा कितनी जो कार है वो ट्यूसडे को गई है। तब क्या करोगे बेटा? मंडे की कार कितनी है अपनी? 20। हाँ, 20 कार तो मंडे में है। और ट्यूसडे में कितनी है? क्या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे? 45। ट्यूसडे को कितनी है? 45।
अब उसने पूछा है कि कितनी जो कार है वो ज्यादा गई है वहां पे, तब क्या करेंगे बेटा, ज्यादा कार देखने के लिए जो 20 है उसको 45 में से क्या कर देंगे, हाँ माइनस कर देंगे, यानी 45 और 20, हाँ तो 25 कार है वो कब ज्यादा गई है, ट्यूसडे को। मैम प्लीज साइड। हाँ अब है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कार वॉश्ड ऑन दीज 3 days, इन 3 days में जो टोटल कार है, 3 days लिखने हैं क्या नोटबुक में? हाँ ये नोटबुक में बेटा आप लोगों को करना, एक बार आप लोग समझ लो उसके बाद करना नोटबुक में, तो ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो 5 वाले में, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कार वॉश्ड होने के लिए जो स्टेशन पे जो कार गई है इन 3 days में कितनी कार गई है बताओ बेटा, यानी हमें 20 को 45 प्लस 35 इनको ऐड करना है, तो टोटल कार कितनी हो जाएगी अपनी, 100 कार क्या गई है वो सुन, आया समझ में ये तो। मैम अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाओ बेटा। मैम प्लीज साइड। हाँ ये लो, हमारा 1 ये बेटा बुक में से है तो आप लोग लिख लेना बुक में से देख के। मैम क्या? हाँ बुक के अंदर है, पेज नंबर 38 पे लिखा हुआ है, तो वैसा का वैसा आप लोग लिख लेना इसको। यस मैम। मैम कौन सा लिखना है? पेज नंबर देखो 38 पे है ना। मैम ये फेयर में करना है या रफ में? ये बेटा फेयर में करना आपको। मैम ये वाले भी लिखने हैं क्या? हाउ मेनी कार्स वेयर वाश्ड? हाँ अब देखो, अब इस वाले पेज पे आओ, एक्सरसाइज अपनी 12.1, a pictograph show below the give information of how many centimeter of rainfall in some cities during a center year, ठीक है। अब देखो rainfall और सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है, तो सिटी ए के अंदर देखो कितने हैं, काउंट करो। 1 जो रेनफेल है वो कितने को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट 1 मीटर कितने को कर रहा है, 1 सेंटीमीटर 20। हाँ तो 20 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैम 12.1 अगले पेज से लिखनी है क्या? हाँ ये वाला आपको देखो, ये वाला पेज नंबर 39, 139 पेज। अब फर्स्ट वाले में अगले पेज पे लिखनी है क्या? हाँ कितनी आ रही है देखो, काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 14 है ये। 14। हाँ 14 इसमें आएगी नहीं बेटा, इस साइड से लिख देते। सिटी ए और यहाँ पे सिटी बी, सी डी और ई। मैम आप भी आती फोटो आ रही है। हाँ किसकी फोटो आ रही है, ठीक है। अब देखो मैम आ रही है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड मैम यस बेटा। मैम जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो वो मैम हमें लिखना है क्या नोटबुक में? अब बेटा ये बुक में लिखा हुआ है, आपको आगे इसके फिल कर लेना, जो भी इसके आगे लिखोगे ना वो फिल कर लेना नोटबुक बुक में आप। यस मैम। आपको बाद में करना है, पहले आप लोग समझो इसको। यस मैम। हाँ तो ये कितनी रेनफॉल हो गई, 14, कितनी है 14, ठीक है। और बी वाली सिटी में कितनी है देखो, बी में कितनी है 1 2 3 मैम 8। 4 5 6 7 8, तो टोटल हो गई अपनी 8। सी में 4 1 2 3 एंड 4,
डी में टू, और सी में टू। अब ये बताओ कि 1 रेनफॉल है वो कितने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 सेंटीमीटर को। किसको? 20 सेंटीमीटर। यानी इस एक को क्या मानना है आपको? 20 के इक्वल मानना है। समझ गए क्या? इस एक जो रेनफॉल है इसको 20 मानना है आपको। अब देखो क्वेश्चन दे रखे नीचे, फ्रॉम द पिक्टोग्राफ लेट अस फाइंड हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन सिटी ए। सिटी ए में कितनी रेनफॉल है? 14, और इसको रिप्रेजेंट कितना करना आपको? 20। तो क्या करोगे आप? इसको 20 से मल्टीप्लाई करो। कितने आ रहे हैं देखो। मैथ की बुक और नोटबुक और रेफर बुक कठिन। इसको भी क्या करना है आपको? 20 से रिप्रेजेंट करना है सबको। कितने हो गए टोटल करके? तो 10 पास करिए, कोई क्लास समझ लेगी। तो कितने आएंगे बेटा यहाँ पे? कितने सेंटीमीटर आएगा? 40 सेंटीमीटर। 40 कैसे आएगा? एक देखो, इस एक रेनफॉल के अंदर 20 सेंटीमीटर है। देखो ऊपर लिख रखा है रेनफॉल इन सेंटीमीटर, 1 रिप्रेजेंट इन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेन। एक जो ये दे रखा है क्लाउड, वो कितने सेंटीमीटर का है? 20 सेंटीमीटर का। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कर लिया तो 280 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, और ये वाला 160, और ये वाला 80 सेंटीमीटर, 40, और यहाँ पे भी 40। अब देखो फर्स्ट वाले का आंसर आपको ऐसे ही लिखने है, उसके आगे जैसे सिटी ए लिख रखा है तो आप अपनी नोटबुक में कैसे उतारोगे इसको? देखो सिटी ए आगे लिखना है 14 मल्टीपल 20 इक्वल टू 280 सेंटीमीटर, ऐसे लिखना है इसका आंसर। मैम कैसे लिखना है आंसर? यस मैम। हाँ मैम प्लीज साइड। मैम ये सिटी ए में जो ये बादल बने हुए हैं ना, ये भी बनाने हैं क्या? हाँ बेटा, ये पूरा आपको सुंदर सा आपकी अपनी नोटबुक में ये ऊपर बना के उसके बाद इन क्वेश्चन जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर बताने हैं आपको। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, पहले ये पूरी पिक्चर ड्रॉ करनी है, इसके अंदर भी आपको ये पिक्चर ड्रॉ करके उसके बाद ही ये राइट करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिटी बी वाली सिटी का पूछ रहा है। जब क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर लिखोगे सिटी बी यानी 8 मल्टीपल 20, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 160 सेंटीमीटर। ये सेकंड का आंसर। अब थर्ड में क्या पूछा है? सी का पूछा है, तो बेटा सी का भी ऐसे ही राइट करना आपको। सी में कितना है? 40 मल्टीपल 20 80 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन तो कैसे करना है आपको? यस मैम, इनमें मल्टीप्लाई तो करने हैं बस। हाँ, अब देखो हाउ मेनी मोर सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन सिटी बी देन इन सिटी डी। यानी सिटी डी से जो सिटी बी है उसके कितने ज्यादा है। तो आप क्या करोगे? सिटी बी के कितने बेटा? बी के हैं अपने 160 और डी का कितना है आपका 40। तो आप उसमें से क्या कर दोगे? 40 को माइनस कर दोगे। ये पूछ रहा है कि सिटी बी का सिटी डी से कितना ज्यादा है।
कितना मोर है, तो क्या बताओगे आप इसमें? 160 से 40 को माइनस करो, सब्ट्रैक्शन कर दो, कितने आएंगे? 120। हाँ, 120 सेंटीमीटर ज्यादा जो रेनफॉल है वो किसमें हुआ है? सिटी बी में। ठीक है, आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी के अंदर हाउ मेनी मोर सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इन सिटी ए एंड देन सिटी ई। सिटी ए में कितनी रेनफॉल हुई है, यानी सिटी ए से, तो सिटी ए की कितनी है बेटा? 280 है, और सिटी ई के अंदर कितनी है? ओनली 40 सेंटीमीटर। अब आपको माइनस कर दो इसको, ये सेकंड का क्वेश्चन है और ये थर्ड का आंसर हो गया ना तीनों को, तो कितनी आएगी ज्यादा? 240। हाँ, 240 सेंटीमीटर क्या है? रेनफॉल ज्यादा है सिटी ए में देन सिटी ई। आ गया समझ में ये क्वेश्चन? इसे बेटा ये जो शो करते हैं, ये वाला जो पिक्चर बना के, इसको क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। क्या कहेंगे? पिक्टोग्राफ। मैम यस बेटा। मैम हमारे फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया। हाँ, मैम फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया। फर्स्ट वाला प्लीज साइड। कौन सा Yes, समझ में नहीं ma'am. आया बेटा? मैम पेज नंबर 100। रुको, देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है उसने कि हाउ मेनी सेंटीमीटर रेनफॉल। अब आपको इसमें ए यानी आपको सिटी ए में कितनी बारिश हुई है वो बताना है आपको। ठीक है, तो सिटी ए में कितनी थी? 14 है ना टोटल। टोटल ये कितने है? क्लाउड काउंट करो, कितने है? 14। ठीक है, अब बेटा 14 है तो एक जो ये क्लाउड है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक नहीं है, ये 1 नहीं है, कितने? इसको क्या मानना है आपको? 20 मानना है। ठीक है, क्या मानना है? 20। अब बेटा डायरेक्ट इनको 20 करोगे, ऐसे नहीं, तो ये जो टोटल इनको काउंट कर लो आप, कितने टोटल? टोटल है ये 14, तो यहाँ आपको लिखना है 14 मल्टीपल 20, तो कितने सेंटीमीटर एन हुई है? यानी 280 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट में ऐसे लिखना आपको। अब फर्स्ट में फिर बी का पूछा है उसने कि आपकी जो सिटी है, जो शहर है बी वाला, उसमें कितनी बारिश हुई है। तो क्या करना है? टोटल कितने हैं आपके इसमें बी वाले में? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? अब जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? 20 के इक्वल है वो। ये 1 नहीं है बेटा, इसको 20 माना, यानी 20, ये भी 20 है सारे। ठीक है, अब इन सबको बेटा से 20 ऐड करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तब क्या करना आपको? 8 को डायरेक्ट 20 लिख रखा है ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने आ गए आपके? 160 सेंटीमीटर। आ गया रिया ये समझ में अब तो? यस मैम, अभी सारा 20 से करना है ना। हाँ, ए बी सी। अब डी को भी बेटा ऐसे ही करना आपको। सी लिख दिया, तो सी वाले में कितनी सेंटीमीटर है बताओ? रैन 1 2 3 4 है ना? 4 है, तो अब सब में 20 टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट जैसे 20 करा तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आगे आपका 80 सेंटीमीटर।
लिख लो, इसके आगे लिख लो, आप अपनी बुक में लिख लो आंसर। अब डी के अंदर कितना है, सिटी डी, डी में आ गई आपके 2, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 2 मल्टीपल 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और ए बी सी डी, ई के अंदर भी यही है, यानी 2 मल्टीपल 20। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। अब देखो आगे, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गया? फर्स्ट वाला। अब एक बार सेकंड वाला और देख लो आप। ये फर्स्ट के आगे आपको ऐसे आपको पूरा फिल करना है इसको। अब सेकंड में क्या पूछा है कि हाउ मैनी मोर, मोर का मतलब क्या बताया था मैंने कि ज्यादा, सेंटीमीटर ऑफ रेन फेल ठीक है इन सिटी बी देन सिटी देन बी देन डी, है ना? तो यानी बी में कितनी ज्यादा बारिश हुई है सिटी डी से। अब अपनी सिटी बी के अंदर कितनी बारिश है देखो आप, 160। अब ये पूछ रहा है कि डी में, डी से कितनी ज्यादा हुई है, मोर, यानी कितनी ज्यादा हुई है डी से। अब कैसे पता चलेगा? जब जो डी वाला जो हमारा सेंटीमीटर है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे जब कितने आएंगे, काउंट कितने आएंगे बेटा? 120 सेंटीमीटर रेनफॉल ज्यादा कहाँ हुई है? सिटी बी के अंदर। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्या क्या आपको ऐसे लिखना है। अब थर्ड के अंदर भी लिख रखा है, हाउ मेनी मोर सेंटीमीटर ऑफ रेन इन सिटी ए, यानी सिटी ए से देन सिटी ई। अब ई से कितनी ज्यादा बारिश हुई है भाई? ए के अंदर ये पूछ रहा है वो। तब क्या करना आपको? ए में कितनी थी? 280 माइनस, उसके बाद में सिटी ई की कितनी है आपकी? ई की आपकी 40, तो इसको 40 को आप माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 240 सेंटीमीटर रेन ज्यादा हुई है। कहाँ पे? शहर, जो सिटी आपका शहर है ए में ज्यादा हुई है, किससे? सिटी ई से। आ गया समझ में रही है आप तो? यस मैम। हाँ तो बेटा ये 2 क्वेश्चन है आपके पिक्टोग्राफ के। 1 क्वेश्चन तो आपको देखो ये वाला आपका जो एग्जाम्पल दे रखा है वो वाला करना आपको, और सेकंड क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है मैम? यस बेटा। और इसको क्या कहेंगे आप? पिक्टोग्राफ है ये। मैम ये जो ये पेज नंबर 1